Audio Jungle. शिवंजी टीवी आपके लिए लाता है हेल्थ, ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड शानदार वीडियोस। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। सेहत है जहां, खुशहाली है वहां। शिवंजी टीवी का खूबसूरत पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फिर वही मौजू यानी एक्नी। हम आपको बता चुके हैं कि एक्नी कैसे पैदा होती है और आगे चल के इंशाअल्लाह इसके हवाले से बहुत मुफीद लेक्चर्स मालूमात आपसे शेयर करने वाले हैं। और आज हम आपको बताएंगे बेसिकली कि एक्नी की वजूहात क्या हैं, एहतियाती तदाबीर क्या हैं, एक्नी के मसाइल का हल किस तरह करके मुमकिन है। चलते हैं सर बाबर महमूद साहब के पास। और इस वक्त शिवंजी टीवी को अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 110 ममालिक में देखा जा रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हम एक बार फिर एक्नी, कील महासे, पिंपल्स के लिए दूसरी वीडियोस के लिए हाजिर हुए हैं और इसमें हम बताएंगे कि एक्नी, कील महासे होते क्यों हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, आपकी जान क्यों नहीं छोड़ते, चेहरे को ठीक क्यों नहीं होते। तो आज हम आपको बताते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती है। इसमें उम्र का भी ताल्लुक़ है, इसमें ख़ुराक का भी ताल्लुक़ है, इसमें आपकी नींद का भी ताल्लुक़ है, इसमें आपके गले का भी ताल्लुक़ है, इसमें आपके पानी का भी ताल्लुक़ है और इसमें आपके खाने पीने के साथ साथ हम जो प्रॉब्लम्स के साथ कुछ लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स या क्रीमें, उसका भी ताल्लुक़ है। आज हम बताएंगे कि अंदरूनी तौर पे आप एक्नी से कैसे ठीक हो सकते हैं और अंदरूनी तौर पर एक्नी कैसे होती है। अंदरूनी तौर पे जो रिसर्च आई है वो ये आई है कि गला ख़राब होने का सबब जब होता है तो एक्नी भी उससे हो जाती है और उसकी वजह ये है कि गले की सोजिश की वजह से रेशा, बलगम वो जब बनता है तो वो सर पर, चेहरे पर, गर्दन पर, कमर पर या रुखसारों पर आता है। तो वहाँ पर अगर जिल्द बंद हो तो वहाँ से जो मवाद खारिज होना होता है तो वो नहीं हो पाता, तो वो फिर एक मवाद जो है वो गोले की सूरत में स्किन पर आकर फंस जाता है, जो कि एक दाने की शक्ल में नमूदार हो जाता है, जिससे ठीक नहीं होता। यानी वो रेशे वाला दाना कहलाता है और एक्नी कहलाता है, जो कि पीले होते हैं। इसी तरह जो एक्नी लाल होती है वो मैदे की ख़राबी की निशानदेही करती है, जो कि पानी की कमी की निशानदेही करती है, जो कि मैदे की तेज़ाबियत की निशानदेही करती है। यानी कि गर्म चीज़ें खाना, खा के सोना, लेट सोना, ना सोना, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो उसकी वजह से तेज़ मसाला जात का इस्तेमाल करना, जिससे पानी की कमी हो जाती है, तो मैदे की तेज़ाबियत हो जाती है, जिससे हमारे चेहरे पर या कमर पर या गर्दन पर या सर पर लाल एक्नी की सूरत में दाने नमूदार हो जाते हैं। जिसका इलाज है कि आप पैदल चलें सुबह नंगे पाँव। जिसका इलाज है कि आप पानी और फल और सब्ज़ी आप खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और जिसका इलाज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रात का खाना 6 से 7 बजे खाएं, यानी सोने से 4 घंटे पहले। एक्नी, कील मुहासों को अगर ठीक करना है तो 3 टाइम दिन में 3 बार आप गरारे करेंगे गर्म पानी के। उसमें डिस्प्रिन भी शामिल कर सकते हैं, उसमें आप नमक भी शामिल कर सकते हैं और अगर आपके पास फटकरी का पाउडर है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। यानी तीनों में से एक अशिया अगर मैसर है तो उसको आप शामिल कर सकते हैं। इसी तरह रात को सोते टाइम आपने स्टीम लेकर सोना है, यानी कि चेहरे पर भाप लेंगे तो आप जो है उससे एक्नी से निजात हासिल कर लेंगे। और आप एक्नी से जब निजात हासिल करने के लिए स्टीम लेनी है तो आपने उसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, उसमें आप नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, उसमें आप मेहंदी के पत्ते भी डाल सकते हैं, उसमें आप धनिए के पत्ते भी डाल सकते हैं या उसमें बेरी के पत्ते भी डाल सकते हैं। इनमें से यानी कोई एक बर्ग यानी पत्ते आप एक चीज़ के डाल सकते हैं, जिससे आपकी एक्नी जो है वो बग़ैर किसी क्रीम के, बग़ैर किसी लोशन के
बग़ैर किसी जद्दोजहद के स्टीम से ही ठीक हो जाएगी। एक्नी कील मुहासों के लिए अब आपको परहेज़ बताते हैं कि जिनको दाने निकलते हैं चेहरे पर, कमर पर या गर्दन पर, तो उनके लिए परहेज़ है कि सबसे पहले उन्होंने ठंडा पानी नहीं पीना, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, उन्होंने चावल का बहुत सख्ती से परहेज़ करना है, उन्होंने लस्सी और दही का परहेज़ करना है, ठंडे दूध का परहेज़ करना है। अगर दूध भी पीना है तो उसमें अदरक या इलायची शामिल कर लें और उसको कोसा करके यानी नीम गर्म करके उसको पीना है। इसी तरह फ़ास्ट फूड की तरफ नहीं जाना, यानी तली हुई अशिया, तिक्के, कढ़ाइयाँ, शवारमे, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, लंटियाँ, चिप्स, आलू, गोभी, बड़ा गोश्त, चने की दाल और खट्टे फल, खट्टे जूस, कड़ी, हलवा पूड़ी, समोसे, दही बल्ले और गोलगप्पे, इसी तरह टाटरी वाली अशिया या खट्टी चटनी का इस्तेमाल जो है वो आपने नहीं करना, जिससे कि आपकी एक्नी इंशाल्लाह परहेज़ के साथ ही ठीक हो जाएगी। शुक्रिया।